वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 which is cell wall and plasma membrane. So let's start. The plasma membrane is the outer living boundary of the cell. Many cells have an extracellular component that is formed exterior to the membrane which is called cell wall. Okay students, तो वो सिंपली क्या कह रहे हैं कि सेल की एक जो आउटर बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा कह रहे हैं कि कुछ सेल्स होती हैं उसकी एक और एक्सटीरियर मेम्ब्रेन भी होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई, but animal cells do not have cell wall. This is probably due to their locomotor mode of life. स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी उनकी सेल्स में, बट जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। प्लांट सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज डिफर इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोकैरियोट्स मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में नहीं होती, बट प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स और फंजाई वगैरह में प्रेजेंट होती है। बट तीनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। कंपोजिशन मीन कि वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज यानी सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से मिल के बनी हुई है, और फंजाई की जो है वो किससे, काइटिन से। वी विल डिस्कस हियर ओनली प्लांट सेल वॉल। द सेल वॉल इज secreted by cell. The cell wall is porous and allows free passage of water and dissolved material. वो कह रहे हैं कि सेल वॉल जो होती है पोरस रहती है, उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर और बाकी मटेरियल्स हैं वो मूव कर सकते हैं इनटू और आउट ऑफ सेल। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। कह रहे हैं जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसकी भी थ्री लेयर्स होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल आई ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, वो कह रहे हैं कि जो ट्रू वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, एंड ये कब डेवलप होती है, जब एक सेल ग्रो कर रहा होता है। इस सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इधर टू द मिडल एविला। द प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, कि ये थिन होती है यानी इसका डायमीटर कम होता है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है ये, ठीक है। द प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स running through the matrix of other polysaccharides like hemicellulose and pectin। कह रहे कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये इसके अंदर क्या होते हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं। दी माइक्रोफाइब्रल्स शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स वन above the others. This feature gives the cell great strength. The primary cell wall is adapted to growth. The wall stretches plastically, i.e. irreversibly। ये फिगर 1.2 में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज है, यानी एक बार माइक्रोफाइबर इस तरह है फिर इस तरह है, तो इसको हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन only sclerenchyma cells. The plant cells possessing secondary cell wall are generally dead and provide support for plant. The secondary cell wall develops only when the cell has reached maximum size, i.e. completes its growth, because it is very much thick and rigid, therefore it does not allow further growth. Okay. तो सिंपली स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो secondary cell wall होती है ये कंसिस्ट ऑफ होती है डेड सेल्स, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है। और ये कब डेवलप होती है कि जब सेल मैक्सिमम साइज को रीच कर जाते हैं, ठीक है। The secondary cell wall consists of सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सीज। और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस से मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, लिग्निन से, इनऑर्गेनिक साल्ट और वैक्सीज से। इट्स सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स आल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। लिग्निन सीमेंट्स एंड एंकर्स सेलुलर माइक्रोफाइबर्स टुगेदर। उसके अलावा कह रहे हैं जो लिग्निन है वो सीमेंट्स और एंकर का मतलब कि बाइंड करती है, ठीक है, सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स को आपस में, एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेनरेट्स हार्डनेस के लिए। दिस कैंडी सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। वो क्या करती है कि सेल को एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लेयर इज मिडल लैमेला।
Middle lamella is present between primary cell wall of adjacent cells which hold the cells together. ये दो सेल्स के प्राइमरी वॉल्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है सेल को एक साथ होल्ड करके रखती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पेक्टिन. और ये के कंपोज इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके पास होता है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स होते हैं और पेक्टिन. सो सेल वाल हो चुके हैं हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट जो हमारा पास सेल का स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दी Plasma membrane. Plasma membrane is the boundary of protoplasm. It is found in all living prokaryotic and eukaryotic cells. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो all type of cells में present होती है, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also called cell membrane or plasma lemma or cell surface membrane. इसको हम cell membrane भी कहते हैं. So students ये जो टॉपिक है प्लाज्मा में वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम और ये जो फ्लूइड मास मॉडल है ये जो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से करना है. ये अक्सर लॉन्ग आ जाता है पेपर में. तो अब ये देखिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ सेल. ये क्या करती है कि जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है सेल के अंदर बाहर उसको कंट्रोल करती है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास की कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलके बनी हुई है. केमिकली सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन 60 to 80%, लिपिड्स 20 to 40% एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कह रहा है कि जो इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स है प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कह रहा है कि जिसमें प्रोटीन्स होती है वो 60 to 80% प्रेजेंट होती है, ठीक है. कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 60 to 80% कंपोज ऑफ प्रोटीन्स है, 20 to 40% इसमें लिपिड्स होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The model proposes that the membrane is a phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or wholly embedded. So simply according to this model, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट ऑफ होती है टू लिपिड लेयर्स, ठीक है. और उसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेड हुए होते हैं पार्शियली और होली के मतलब पार्शियली होता है हाफ और होली यानी कंप्लीटली उसके अंदर एम्बेड हुए थे, ठीक है. जैसे आप ये फिगर 1.12 में आप देख सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है कि ये नीचे भी लिपिड बाइलेयर है. इसके बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये भी, ये सारे क्या एम्बेड हुए हुए हैं, ठीक है. The model proposes that membrane is phospholipid layer in which protein molecules are partially or wholly embedded. The proteins are scattered throughout the membrane in an irregular pattern just like large icebergs float in the sea. वो कह रहा है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन में ऐसे इरेगुलरली प्रेजेंट होती हैं जैसे एक सी में लाइस आइसबर्ग्स, ठीक है. द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन एंड आल्सो ऑन बोथ vary on both surface of membrane. The membrane is about 7 nanometer thick. वो कह रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस कितनी है, 7 नैनोमीटर, ठीक है. The lipid part of plasma membrane consists of two layers of phospholipids which are arranged in such a way that their hydroponic ends face each other while hydrophilic ends are appeared on the surface. ओके वो कह रहा है कि जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर थी इसमें जो हमारे पास जिनके इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. ये देखिए लिपिड मॉलिक्यूल्स के, ये अगर आप डायग्राम पे गौर करें एक ये इसका ऐसे राउंड हेड होता है और ये नीचे इसके टेल्स होती हैं, ठीक है. एक लेयर ये ऊपर वाली होगी, अगर आप दूसरी देखें तो इसका भी एक हेड है और इसकी ये टेल है. तो वो कह रहा है कि जो इनके टेल्स है वो एक दूसरे को फेस कर रही है, ठीक है. तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स दैट देयर हाइड्रोफोबिक एंड फेस ईच अदर. यानी हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी वाटर हीटिंग. ये जो इसकी जो टेल्स हैं वो क्या है, वाटर हीटिंग है और वो एक दूसरे की फेस टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है. और जो इनके हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं यानी जो इनके हेड्स हैं वो क्या है, वो अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है.
The steroids cholesterols are wedged into the phospholipid bilayer at some intervals. उसके अलावा कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल स्टीरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह वो भी किधर बास्पोबाइलियर्स में एम्बेड हुए थे. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल आई देयर टू सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल. ओके, ये सिमेट्रिकल नहीं है कि इसके टू हाफ्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, ये क्या एसिमेट्रिकल है. In general, most membrane proteins drift sideways in the fluid bilayer. The proteins within the membrane determine most of the functions. Carbohydrates are either attached to proteins or lipids. जनरली ऑन दी आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. वो कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या तो वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे. ठीक है, या वो लिपिड्स के अटैच हो गए तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे. ठीक है, वो किधर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे. फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन आर आल्सो प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन. दीस सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, कि जो इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनका क्या फंक्शन है. द लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, व्हेन द concentration of unsaturated fatty acid in phospholipids becomes greater, the bilayer becomes more fluid that makes cell membrane more flexible. वो कह रहे हैं कि जब unsaturated fatty acid ज़्यादा होते हैं, जो लेयर होती है लिपिड बाइलेयर वो मोर फ्लूइड बन जाती है और सेल को मोर फ्लेक्सिबल कर देती है. द कोलेस्ट्रॉल helps to stabilize the lipid bilayer. It also restricts entry and exit of polar molecules at ions. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन है. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच मे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल और कैरियर, एंजाइम रिसेप्टर्स और एज एंटीजेंस. सो फर्स्ट फंक्शन है चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. Certain plasma membrane proteins are involved in the passage of molecules through the membrane. Some of these have a channel through which a substance simply can move across the membrane, and other are carriers that combine with the substance and help it to move across the membrane. सिंपली स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, कुछ क्या करती है, सिंपली क्या होता है, एक पैसेज वे होती है यानी रास्ता जिसमें से मॉलिक्यूल सिंपली पास कर जाते हैं. कुछ कैरियर्स होती है यानी मॉलिक्यूल के साथ प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं और वो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाती है. ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम्स. सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शन होता है उनका. फॉर एग्जांपल, एडिनिलेट साइक्लेज कन्वर्ट्स एटीपी टू साइक्लिक एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये एटीपी को एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है. ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट इज रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर्स. ओके, कुछ जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, वो भी बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है, और उन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि दूसरे सेल से जो भी कोई सिग्नल आता है वो उनको रिसीव करते हैं. ठीक है, रिसीव करते हैं. Each type of receptor has a specific shape. The binding of a molecule or receptor can bring about intracellular response. For example, hormones circulate in the blood but bind to a specific target cell with specific receptor. ओके, कह रहे हैं कि जब रिसेप्टर के साथ कोई आगे सिग्नल बाइंड करेगा वो क्या करेगा, इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. ठीक है, और कह रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो ब्लड है उसमें बहुत सारे हार्मोन सर्कुलेट कर रहे होते हैं लेकिन वो जाके अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करते हैं. नेक्स्ट है एंटीजेंस. सब प्रोटीन्स आर एंटीजेंस होते हैं विच इनेबल द सेल टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स. फॉर एग्जांपल द फॉरेन एंटीजेंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम. ठीक है, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है एज सेल सरफेस मार्कर्स. हमने कहा था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है या तो वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेते हैं, या वो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना लेते हैं. ठीक है, तो अब इनका रोल क्या है, तो जो मोस्टली जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ये सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं. दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज. ओके, ये मार्कर का काम करते हैं. मार्कर का काम क्या है कि किसी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, और ये क्या करते हैं कि सेल को रिकॉग्नाइज करने में और करेक्ट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए जब टिश्यू बनाना होता है, कि टिश्यूज कब क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन. ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और वही की फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. तो कह रहे हैं कि जब टिश्यू बनाने के सेल्स को जब हमने कंबाइन करना है तो ये करेक्ट सेल्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन
विद दिस एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कह रहा है कि जो सेल का इंटरेक्शन होता है उसकी एनवायरनमेंट के साथ, उसका एनवायरनमेंट क्या है कि उसके इर्द गिर्द जो बाकी सेल्स हैं उनके साथ वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट यानी कंट्रोल करती है सेल इंटरेक्शन विद दिस एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, क्योंकि वो मटेरियल की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स टू, अब वो कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो क्रॉस ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की वो किस लिए होती है। नंबर वन, टू obtain न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, यानी बाहर से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं सेल के पास, ठीक है। एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, अब सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर है या बाय प्रोडक्ट्स बाहर है तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए अभी मूवमेंट हो रही है, यानी वो सेल से बाहर जा रहे हैं। सक्रीट यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस अगर कोई सेल के अंदर बढ़ रहे हैं तो वो क्या है, उनको सक्रीट करना। जनरेट आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, आयनिक ग्रेडियंट्स बनाने के लिए ताकि जो एक्टिविटी है नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी वो कंटिन्यू हो सके। मेंटेन अ सूटेबल पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए। एंड आयनिक कंसंट्रेशन विद द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ताकि एंजाइम जो अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सके। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।